Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, I will give lecture to you on the topic cell size and surface area to volume ratio. हमें पता है कि every living organism is composed of cells. हर living organism cells से मिलके बना होता है. Different living organisms के अंदर cells का different size होता है. For example, mycoplasma बैक्टीरिया की एक टाइप है, इनकी सेल वॉल नहीं होती. सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से माइकोप्लाज्मा के सेल्स सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं. नंबर सेकंड, सबसे बड़े और बल्कि सेल्स बर्ड्स के होते हैं. नर्व सेल्स और कुछ मसल सेल्स लेंथ में सबसे बड़े होते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी ऑफ सेल साइजेस होते हैं दैट रेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मास टू द बल्किएस्ट of bird cells, and the longest are the nerve and some muscle cells. Previous lecture में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था सेल स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू सेल फंक्शन. ये हेडिंग भी इसी से रिलेटेड है, सेल साइज एज वेल एज सेल शेप रिलेटेड टू सेल फंक्शन. इस लेक्चर में मैंने जो है वो सेल साइज को ज़्यादा फोकस किया है. सेल शेप को समझने के लिए आप पिछला लेक्चर सुन सकते हैं. उसका लिंक भी यहाँ पे आई बटन में आ रहा है और नीचे मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी. अच्छा जी, बर्ड एग्स जो है वो बल्कि होते हैं. इनके अंदर डेवलपिंग यंग वन के लिए फूड होता है और वो फूड और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं टू द यंग वन. सो इसीलिए बर्ड की एग जो है वो बल्कि होता है इन साइज. लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपिंग यंग वन. मसल सेल्स की लॉन्ग लेंथ की जो है वो रीज़न क्या है? पुल बॉडी पार्ट्स टुगेदर. बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं. दे ट्रांसमिट सिग्नल्स मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड द रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स एक्सेट्रा. इसको हम कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे. रेड ब्लड सेल्स स्मॉल होते हैं, 8 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है. मूव थ्रू टाइनी कैपिलरीज. रेड ब्लड सेल्स को बहुत टाइनी कैपिलरीज से गुजरना होता है. रेड ब्लड सेल्स इसलिए स्मॉल होते हैं ताकि आसानी से ये छोटी और टाइनी डायमीटर वाली जो कैपिलरीज हैं उसमें से इजीली फ्लो कर सकें. कैपिलरीज ऑलरेडी स्मॉल होती हैं और टाइनी होती हैं. अगर रेड ब्लड सेल का साइज भी बड़ा होगा तो वो कैपिलरी के अंदर स्टक हो जाएगा एंड दैट कुड बी ट्रबलसम. इसके बाद है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. लार्ज सेल्स का सरफेस एरिया कम होता है और छोटे सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है. अब इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं. अच्छा, एक होता है एरिया, एक होता है सरफेस एरिया. एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और सरफेस एरिया होता है सारी सरफेसेस का एरिया. ये क्यूब है ऊपर. इसका अगर मैं एरिया काउंट करूं तो ये मेरा कर्सर भी दिखा रहा है. लेंथ दिस साइड और विड्थ दिस साइड, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. यहाँ पे लेंथ और विड्थ को एल और डब्ल्यू की बजाय ए से शो किया हुआ है. एज आई मैंशनड, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. एरिया को एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू लिख लें, ए इंटू ए लिख लें आप, या ए स्क्वायर लिख लें, ए की बात है. सरफेस एरिया होता है सारी सरफेसेस का एरिया. अब क्यूब की, ये क्यूब है, इसकी 6 सरफेसेस होती हैं, 6 साइड्स होती हैं. तो इसका एरिया सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर. सरफेस एरिया को हम प्लस करके भी इसको निकाला जा सकता है इस तरह से कि 6 सरफेसेस हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर. अब इतने सारे प्लस प्लस करके तो हम थक ही जाएंगे. तो उससे बेहतर ये है कि एक सरफेस का एरिया निकाल लिया जाए और वो है a स्क्वायर, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. इस तरह से भी आ सकता है लेंथ और ये विड्थ a स्क्वायर. और टोटल इसकी सरफेसेस हैं 6, तो
इसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए 6a²। सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a², वेयर a इज द एज ऑफ द क्यूब। एज हम कहते हैं लेंथ, ये जो लेंथ है, ये जो विड्थ है, या ये जो लेंथ है, लेंथ और विड्थ को मैच कहते हैं। ये जो सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट है, यही हम आगे सेल्स पे अप्लाई करेंगे। टोटल वॉल्यूम could be same but total surface area is different. Here we have two diagrams. इनमें क्यूब्स बने हुए हैं, इनको आप सेल्स ही कंसिडर करें फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम इनको क्यूब्स कह रहे हैं। ये एक क्यूब है, बिग क्यूब है, और इस तरफ जो है वो स्मॉल 27 स्मॉल क्यूब्स हैं। दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। जितनी जगह इस बड़े क्यूब ने ली हुई है उतनी जगह इन 27 स्मॉल क्यूब्स ने ली हुई है। सॉरी, इन 27 क्यूब्स ने उतनी स्मॉल जगह ली हुई है। सॉरी, उतनी ही जगह ली हुई है जितनी इस बड़े क्यूब ने ली है, उतनी जगह इन 27 क्यूब्स ने ली हुई है। तो इस एक क्यूब का और इन 27 क्यूब्स का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बड़े क्यूब की लेंथ है 30, इसकी विड्थ भी है 30, कर्सर भी शो कर रहा है, और हाइट भी है इसकी 30। तो 30 कितना हो जाएगा? 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। इस तरफ अगर हम एक स्मॉल क्यूब को देखें तो इसकी लेंथ है 10, इसकी विड्थ भी है 10, और इसकी एक की लेंथ 10 है, तो तीनों की जो लेंथ है वो भी 10 है। ठीक है, एक की विड्थ 10 है तो तीनों की विड्थ 10 है, 30 है। सॉरी, एक की अगर हाइट 10 है तो तीनों की मिला के हाइट हो जाएगी 30। एक की लेंथ 10, तीनों की लेंथ 30 लेंथ हो गई, 30 विड्थ और 30 हाइट। तो अगेन 30 इंटू 30 सेम वॉल्यूम आएगा 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। दोनों तरफ हमारे पास वॉल्यूम सेम है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया में एरिया is equals to a square is equals to a multiply by a। ये मैं लार्ज जो क्यूब है उसके एरिया की बात कर रही हूँ। सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन सरफेस एरिया से पहले हमने एरिया निकालना है। हम एक साइड का एरिया निकालते हैं और उसको 6 साइड से जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू लेंथ है 30 मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी हमारे पास है 30। एरिया के बाद हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, 6a²। उसमें हमने 6 मल्टीप्लाई कर दिया उसके एरिया से 30 इंटू 30, और ये हमारे पास आ जाएगा। ये भी हम लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, ये आ जाएगा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी ये मेंशन है। अब हम बात करते हैं स्मॉल क्यूब के एरिया की। हमने ये जो 27 क्यूब्स हैं इनका सरफेस एरिया निकालना है। उससे पहले हमने एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है, और छोटे क्यूब के सरफेस एरिया निकालने से भी पहले हमने इस छोटे क्यूब का इसका एरिया निकालना है। और एरिया कैसे आएगा हमारे पास? लेंथ इनटू विड्थ। तो चलिए अब हम इसका एरिया निकालते हैं वन स्मॉल क्यूब का। एक जो स्मॉल क्यूब है उसका हमने एरिया निकाला है, एरिया इक्वल्स टू a², और वो है 10 इंटू 10 है इसकी लेंथ और 10 ही है इसकी विड्थ। और इसी स्मॉल क्यूब का जो सरफेस एरिया है
वो होगा 6a², तो वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय a², a² है 10 इंटू 10, उसी को हमने जो है वो यहाँ पे लिख दिया 10 इंटू 10, और ये हो जाएगा 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे, ये था एक स्मॉल क्यूब का ये था सरफेस एरिया। अब हम निकालेंगे 27 जो स्मॉल क्यूब्स हैं उनका हम निकालेंगे सरफेस एरिया। ट्वेंटी सेवन इंटू 6a², 27 स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया होगा 27 स्मॉल क्यूब्स मल्टीप्लाई बाय 6a²। तो 27 स्मॉल क्यूब्स मल्टीप्लाई बाय एक क्यूब का सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 27 से, और एक क्यूब का कितना था 600, और जो 27 स्मॉल क्यूब्स हैं उनका सरफेस एरिया कितना आया, इतना 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। सो बड़ा क्यूब उसका एरिया था a² 30 इंटू 30 और सरफेस एरिया था 5400। यहाँ पे जो स्मॉल क्यूब था उसका एरिया है 10 इंटू 10, और स्मॉल क्यूब का बेबी क्यूब का सरफेस एरिया कितना है 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर, और 27 ये सारे स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया कितना है 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब 27 स्मॉल क्यूब्स, इन्होंने इतनी जगह ली हुई है जितनी इस बड़े क्यूब ने ली हुई है। इन 27 क्यूब्स का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है इस बड़े वाले एक क्यूब से। दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन इनका सरफेस एरिया डिफरेंट है। 27 स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। वन बिग क्यूब का सरफेस एरिया 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। वन बिग क्यूब है लेकिन स्मॉलर वैल्यू 5400। 27 स्मॉल क्यूब्स, लार्ज वैल्यू, लार्ज सरफेस एरिया 16,200। If you like the lecture, kindly subscribe my channel, also hit the bell icon and also share to your friends. यहाँ पे वही लार्ज क्यूब है, सेम चीज़ बताई गई है। इसका सरफेस एरिया, वन बिग क्यूब का सरफेस एरिया कितना था 6a² 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। स्मॉल क्यूब है और 27 स्मॉल क्यूब्स हैं, एक स्मॉल क्यूब और 27 स्मॉल क्यूब्स। सरफेस एरिया एक स्मॉल क्यूब का हमने कैलकुलेट किया था 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर, जबकि 27 का था 16,200। हमने बेसिकली कंपेयर किया था 27 स्मॉल क्यूब्स को और एक बड़े क्यूब को। एक बड़ा क्यूब था और 27 स्मॉल क्यूब्स, वॉल्यूम दोनों का सेम था बट सरफेस एरिया दोनों का डिफरेंट था। तो सेम चीज़ डायग्रामेटिकली भी और यहाँ पे थ्योरेटिकली भी यहाँ पे बताई गई है। अब इसके बाद इन क्यूब्स को आप सेल्स ही समझें। बड़ा सेल है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा और छोटे सेल्स हैं उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द सेल्स स्मॉल होते हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू लार्ज सेल। So, conclusion is membranes of smaller cells can serve their volumes more easily than the membranes of a large cell. Subscribe the channel, hit the bell icon and also share to your friends. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.